Hi kids, Merry Christmas. Today is Sunday again और आज भी एक नई स्टोरी का दिन है। तो मैं आपको एक और अच्छी वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ये स्टोरी है एक राजकुमारी की। ये राजकुमारी एक ऐसी राजकुमारी है जो कि बहुत 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 सुंदर थी, लेकिन खुश नहीं रहती थी, हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, खेलती नहीं थी, बस अपने कमरे में यूं ही पड़ी रहती थी, अपने बिस्तर पे अपनी डॉल के साथ कुछ नहीं करती थी। लेकिन वो थी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार उसके कमरे में एक नया नया शीशा आया था जिसमें हम शक्ल देखते हैं, राइट। उसके घर में एक बहुत सुंदर सा नया नया शीशा आया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस शीशे के अंदर एक जादूगरनी रहती है। वो इतना सुंदर शीशा था कि उसके जो पापा थे, मतलब जो राजा थे, वो उसके लिए वो शीशा लेके आए थे। सो उसके कमरे में रखा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, बहुत खुश थी, बहुत हंस रही थी और बार बार डॉल को भी अपने जैसा ऐसा कह रही थी कि जैसे वो उसकी सहेली हो। इस तरह से वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। तो एकदम से क्या होता है, उस शीशे में से एक ज़ोर से आवाज़ आती है और वो जादूगरनी उस शीशे के सामने आ जाती है और कहती है कि राजकुमारी का नाम था लूना, राइट। कहती है, लूना, मुझे तुम्हारे कमरे की सबसे सुंदर चीज़ चाहिए। लूना बहुत डर जाती है, कहती कि कौन सी चीज़ चाहिए। पहले तो वो बहुत डर जाती है, बात ही करने को नहीं समझ में आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और बोलती है, अच्छा बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो जो जादूगरनी है वो कहती है कि सबसे सुंदर चीज़ चाहिए। अब लूना क्या करती है, पूछती है कि पहले तो वो बहुत डर जाती है कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हिम्मत जुटाती है और कहती है कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। मेरी गुड़िया चाहिए। जादूगरनी कहती है नहीं। तो क्या मेरे खिलौने चाहिए। जादूगरनी कहती है नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो ऐसे पूछती रहती है। तो जादूगरनी को बोलती है, अच्छा बताइए तो क्या चाहिए आपको। तो जादूगरनी कहती है, मुझे आपकी हंसी चाहिए। और हंसी को वो चुराती है और चुरा कर वापस शीशे के अंदर घुस जाती है। और उस दिन से लूना बिल्कुल नहीं हंसती, ना हंसती है, ना बोलती है, ना खेलती है, कुछ नहीं करती, बस अपने कमरे में पड़ी रहती है। और राजा रानी भी बहुत दुखी होते हैं कि हमारी बेटी जो है वो ना हंस रही है, ना बोल रही है, ना खेल रही है। तो उनको बहुत दुख होता है। तो वो अपने दरबार में राजा जाता है और बहुत दुखी होता है। तो राजा के जो लोग होते हैं दरबारी, वो पूछते हैं, राजा जी आप इतने परेशान क्यों हैं। तो राजा कहता है कि मेरे पास देखो सब कुछ है, इतना बड़ा राज्य, इतना कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकता। किसी को तो वैसे पता नहीं था कि जादूगरनी कुछ करती है या है वहाँ पर। तो राजा बहुत दुखी था। तो सब लोग मिलके बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम कुछ लोगों को बुलाते हैं और उनसे कुछ करतब कराते हैं, शायद उसको देखकर राजकुमारी हंसने लगे। राजा को समझ में आता है। तो राजा ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो मेरी बेटी को हंसा देगा मैं उसको खूब सारा इनाम दूंगा। अब जी एक एक करके सब कोई आते हैं, कोई करतब दिखा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन राजकुमारी को हंसी नहीं आती। अब वो बेचारी थक कर कहती है कि मैं जो हूँ अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे ये नहीं देखना। बस जी वो फिर चली जाती है वहाँ से उठकर। अब राजकुमारी का फिर वही हाल, फिर वो अपने कमरे में रहती है। अब उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक और लड़का रहा करता था जिसका नाम था इरफान। वो जो लड़का था बहुत खुश मिजाज, हर हालत में खुश रहने वाला में से था। मतलब कभी वो दुख भी होता था उसको तो भी वो मुस्कुराता ही रहता था। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था। तो वो एक जगह पर काम करता था, उस आदमी की फील्ड को, मतलब जो अन्न उपजाते हैं किसान, उनके साथ मदद करता, जानवरों को संभालता, भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था, ऐसे सारे काम करता था।
और वो बहुत खुश रहता था, सबको खुश रखता भी था। तो हर दिन वो बहुत मेहनत करता। तो उस जगह के मालिक ने खुश होकर उसको रोज़ एक सोने की अशर्फी देनी शुरू करी। कहा कि ये लो तुम्हारा इनाम, तुम बहुत मेहनती हो। ऐसे करते करते रोज़ 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 वो उसको अशर्फियाँ देता था और सब लोग उससे बहुत खुश थे। एक बार क्या हुआ, उसने लिटरली बहुत बहुत अच्छा काम किया और सब लोगों की, किसानों की मदद से वो बहुत अच्छा, बहुत सारा अन्न उगा, जानवर बहुत मतलब तंदुरुस्त रहे। और ऐसी चीज़ों को देखकर उसके मालिक ने कहा, ये लो, बहुत सारा पैसा दिया उसको और कहा कि जाओ, तुमको अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके छुट्टियाँ मनाओ। उसने कहा ठीक है, मैं घूमने चला जाता हूँ। तो वो वैसे ही पैदल जहाँ जहाँ उसका मन करता था वो वहाँ वहाँ जाने लगा। तो ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, उसको रास्ते में एक लड़का मिला जो पत्थर के ऊपर बैठा था और वो कुछ सोच रहा था क्या करूँ, ऐसा ऐसा बैठा हुआ था इस तरह से। तो इरफान ने उसके पास जाके बोला, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? तो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है, अपनी जेब में से एक अशर्फी निकालता है और उसको दे के बोलता है, ओके जाओ तुम खाना खा लो। ऐसे ही रास्ते में कुछ और लोग भी उसको मिलते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परेशान थे। तो जो जो लोग मिलते हैं उनकी मदद करने के लिए वो अपनी जेब से अशर्फियाँ दे देकर निकलता चला जाता है। अब आखिरी में अब उसके पास आखिरी अशर्फी बची थी। तो वो वहाँ रास्ते से चलता चला जा रहा था। चलते चलते वो वहीं आ गया जहाँ पर राजा का वो महल था और उसने देखा ऊपर राजकुमारी खड़ी हुई है, बहुत सुंदर सी। तो वो ऐसे करके उसको देखता हुआ चल रहा था। ठीक है, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे पानी पड़ा हुआ है, कीचड़ कीचड़ है। तो वो क्या हुआ, मुंह के बल जाकर गिर गया। और जब वो मुंह के बल जाके गिरा तो आसपास से जो लोग उसको देख रहे थे वो उसकी मदद के लिए उसको उठाने आए, तो वो भी वहाँ पे गिर गए। तो ये देखकर राजकुमारी बहुत ज़ोर से हंसने लगी और उधर उसकी हंसी की गूंज इतनी ज़्यादा थी कि राजा को लगा कि अरे ये इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन हंस रहा है। तो वो दौड़ता हुआ देखने आया कि ये तो लगता है मेरी बेटी की ही हंसी है। तो वो जब वहाँ पहुँचा तो सचमुच में लूना जो थी वो खिलखिला के हंस रही थी। और उसने कहा कि ये जो लड़का है इसने मुझे हंसाया, तो आप इसको अंदर बुला लो। तो महल के अंदर उसको बुलाया गया और कहा कि तुमने मेरी बेटी को हंसाया है तो तुम जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। तो राजा ने उसको बहुत सारा इनाम भी दिया और वो वहाँ पर कुछ दिन रहा। और लूना और इरफान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो साथ में खेलते थे, बातें करते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे। तो राजा को लगा कि अब अगर मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो ये लड़का मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। तो वो अपनी बेटी की शादी इरफान से कर देता है और वो कहता है कि अब तुम यहीं हमारे पास रहो। लेकिन इरफान कहता है ना, मैं आपके राज्य में नहीं रह सकता, मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ पर मुझे, मैं जो जहाँ काम करता हूँ वही मेरा घर है, मैं वहीं जाऊंगा और आपकी बेटी को भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो बस राजकुमारी को कोई एतराज़ नहीं होता और वो इरफान के साथ वहाँ पर चली जाती है और दोनों बहुत बहुत खुश रहते हैं। अब देखिए, कहानी तो मैंने आपको सुना दी, लेकिन अब आप भी इस बात को समझिए कि कहानी बनती कैसे है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ काम नहीं कर पाते और हमें एस्केप करना होता है उस जगह से, तो हम कोई बहाना मारते हैं, राइट। वो होता नहीं है। जैसे मान लो आपने होमवर्क नहीं किया और मैम ने आपसे पूछा कि होमवर्क किया, तो आपने कहा कि किया तो है मैम लेकिन मैं कॉपी घर पे भूल आया। पर आपने होमवर्क नहीं किया, फिर भी आपने कुछ बनाया ना, कुछ बना के मैम को कुछ बताया जो गलत था, लेकिन फिर भी बनाया, राइट। तो ये जो बनाना होता है ना, अपनी समझ से बनाना होता है, उस चीज़ को बोलते हैं क्रिएटिविटी, या उस चीज़ को बोलते हैं कहानी का बनाना। जैसे मान लीजिए
मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ भी, जैसे एक लड़की थी, वो कहीं जा रही थी, मार्केट में जा रही थी, और उसको एक छोटा सा एक पपी मिला जिसके पैर में कुछ चुभा हुआ था, राइट। तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, वो आप पूरा करेंगे और हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने आगे क्या कहानी बनाई, राइट। मैंने क्या बोला कि एक लड़की थी, वो रास्ते से कहीं जा रही थी और उसको एक छोटा सा क्यूट सा पपी मिला जिसके पाँव में कुछ चुभा हुआ था, और उसके आगे मैंने कुछ नहीं बताया आपको। अब आप अपने से सोचिए कि आगे और आप क्या बना सकते हैं कि पूरी स्टोरी जो है वो बन जाए, और उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, बाय।